ये कथा बहुत है पुरानी, जिसे कहते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी। एक बार धरती पर हो गया था दुर्दम तारकासुर अभिमानी। बलपूर्वक जिसने छीन ली थी देवराज से उसकी राजधानी। देवता बेघर हो भटक रहे, हो रही उन्हें थी परेशानी। कर कठिन तपस्या तारक ने ब्रह्मा से मांगा था वरदान। हे देव प्रसन्नचित हो करके दे अमरता का मुझको दान। जो तन धारण करता जग में है अटल सत्य मरना होगा। जो वर देता हूं मैं तुमको न अमरता से कम होगा। है ध्यान मग्न तपस्या में स्वयं महामृत्युंजय शंकर जी। उनके ही पुत्र के हाथों से लिखी तेरी है मृत्यु भी। जाओ शांति से राज करो, दुनिया में उत्तम काज करो। दुनिया सुखी हो जाएगी, फिर मौत कभी नहीं आएगी। जब महाशक्ति कोई पाता है तब मिट जाता है उसका ज्ञान। फिर अहंकार छा जाता है, विधि का है यह अटल विधान। तब फिर क्या था उस मानी ने अभियान विजय ही छेड़ दिया। तब करा उठी पूरी दुनिया, ईश्वर बिरकुटी टेढ़ किया। थी मानवता की क्या विसात, देवतागण भागे फिरते थे। जब तारकासुर के सैन्य गण बादल की भांति घिरते थे। जब त्राहि माम देवतागण कहते सब जा पहुँचे ब्रह्मा के पास। कहा इंद्र पितामह दया करें, अब जीवित नहीं रहने की आस। तारकासुर है अति बलधारी, जिसे मेरी सेना हारी। अब करे उपाय हो विजय मेरी, करूं शत्रु दमन पड़कर भारी। इंद्र से कहा श्री ब्रह्मा ने हम चले श्री विष्णु के पास। वहीं बताएंगे सबको अब कैसे हो तारक का नाश। देवगण चले ब्रह्मा के संग, जहाँ त्रिलोकी रहते थे नाथ। क्षीर सागर में से सैया पर बैठे थे लक्ष्मी के साथ। देवगण संग ब्रह्मा जी आए, स्मित विष्णु जी बैठ गए। तारकासुर का वृत्तांत श्रवण कर ब्रह्मा पर थोड़ा ऐंठ गए। बारंबार चेताया मैंने, पर आप भोले कभी न माने। बिना सोचे वरदान किया है, आप या आपका काम जाने। घी बंद गई ब्रह्मा की, हे नाथ मुझे अब क्षमा करें। हाँ हो गई है गलती मुझसे, तारक बदनिमित उपाय करें। आपने जैसा वरदान दिया पर काट नहीं इतना आसान। शंकर सुध पैदा हो कैसे, जब समाधि शंकर भगवान। आश्वासन तब दिया इंद्र ने, यह कार्य प्रभु मुझ पर छोड़े। तब को भंग करा दूंगा मैं, कार्य निमित्त अप्सराज को जोड़े। अब ब्रह्मा ने कहा नारद से, तुम जाओ पर्वत राजमहल। जहाँ जन्मी अति सुंदर बाला, घर में खुशियां हैं चहल पहल। क्या सत्कार हिमाचल ने, सौभाग्य से मेरे पधारे आप। पुत्री मेरी जन्मी है घर में, कुलक्षण भाग विचारें आप। कुलक्षण भाग है सुंदर, यह पति प्रायणा होगी नारी। पति निमित्त करेंगी तब यह, शिव होंगे पति जटाधारी। यति पति कैसे हो सकते, शिव असु वेश में रहते हैं। चिता भस्म से तन अभिमंडित कर समाधिस्थ ही रहते हैं। राजन चिंता की बात नहीं, हस्तरेखा देख विचार किया। न अपने मन से बात कही, न इसमें कुछ सुधार किया। इतना कह नारद चले गए, दंपति हुए अति चिंतातुर। चंदन का उठन जो करती, क्यों भस्म रमाने जाएं दूर। तब पार्वती सखियन के संग, तब हेतु चुपके गई निकल। न आज्ञा देंगे माता पिता, थी इसी बात से गौरी विकल। इधर घोर तपस्या करने में पर्वत पुत्री थी ध्यान निरत। उधर देवराज भी शंकर को तपस्या से कर रहे विरत। ईश्वर की सुंदर अप्सरा को नित भेज कराते थे नर्तन। पर शिव की घोर तपस्या में न ला सके कोई भी अड़चन। थकार इंद्र ने कामदेव को, तब भेजा उसे रति के साथ। जैसे भी भंग करो तपस्या, समाधिस्थ हैं भोलेनाथ। तब कामदेव ने माया विखेर, प्रकृति में कर उलट फेर। बहुपुष्प सुगंधित लता वितान, कामुक दृश्य संगीत टेर। जब हर उपाय कर कामदेव ने, करके छल छंद हुए लाचार। तब काम कुसुम धनुबान चढ़ा, देख उसने किया प्रहार।
जब काम का बाण लगा उर में, तब काल कराल हुए शंकर। जब क्रोध से तीसरे नयन खुले, तब भस्म हुआ कामदेव चलकर। हाहाकार फिर मचा विश्व में, अनियंत्रित सब जीव हुए। विश्व की रक्षा करने हित, हाय पति बलि हमारे पीव हुए। अति विकल रति दौड़ी आई, हे नाथ मुझ पर भी दया करें। जब मेरे पति ही रहे नहीं, आप तत्क्षण मेरे प्राण हरें। शंकर का क्रोध का फूर हुआ, उन्हें करुणा तब हो आई थी। क्यों कामदेव भंग समाधि की, वह सारा भेद बताई थी। होनी तो होकर रहती है, विधि का था भी यही विधान। देर रहित तो वह काम करेगा, आंखों में होगा उसका स्थान। तेरा मिलन उनसे तब होगा, जब हरि लेंगे श्री कृष्ण अवतार। जन्म लेगा उनका पुत्र बनकर, पुत्र बधू तुम्हें लेंगे स्वीकार। तत्क्षण प्रकट हुए देवगण, विनीत भाव से किए प्रणाम। आप बीती सब बात बताकर, निमित्त विवाह आगे हो काम। दी सहमति श्री शंकर ने, नारद गए हिमाचल पास। पर्वतराज अब लगन करा दें, गौरी का शंकर के साथ। गई कहाँ है पता नहीं कुछ, करने तपस्या शिव निमित। पता लगा कर हार गया हूँ, हो गई है अब उसकी जीत। मुझे पता है किस कानन में, कहाँ तपस्या करती हैं। दिन भर क्या करती आचार्या, साधना कैसे करती हैं। मेरे साथ चले बतला दूं, है पूर्ण काम होने वाली। न जाएंगे फिर भी गिरजा, है यहाँ शीघ्र आने वाली। इसी बीच शंकर जी ने भी ली परीक्षा उनकी जाकर। क्या सचमुच ही मुझे चाहती, या भटक गई यहाँ आकर। बना वेश ब्राह्मण का शिव, जा पहुँचे गौरी के पास। क्यों करती हो कठिन तपस्या, रोके रहती हो तुम श्वास। मन में वर्ण किया है वर में, आशुतोष कैलाशी को। इसीलिए कर रही तपस्या, पाना है अविनाशी को। अति सुंदर गौरांग तुम्हारा, वह अशुभ वेश उदासी हैं। भांग धतूरा पीरे चबावत, आप मालों की वासी हैं। किसी तरह न योग आपके, पर न जाने क्यों मरती हैं। पर्वतराज की पुत्री होकर, फिर क्यों ऐसा करती हैं। भाग जाओ तुम अभी यहाँ से, अरे वंचक झूठे बाचाल। तुमने शिव की निंदा की है, मत फैलायो घृत चाल। शिव ने समझ लिया अटल प्रेम, एक निष्ठ भाव ही पाया है। तत्क्षण प्रकट हुए मृत्युंजय, अपना रूप दिखाया है। क्षमा याचना की तब गौरी, शिव चरणों पर धर कर सिर। अनजाने में हुई अशिष्टता, भूल न होगी मुझसे फिर। शैलजा तुम पर अति प्रसन्न हूँ, धन्य हुआ तुम्हें पाकर। लेने परीक्षा मैं आया था, मैं हुआ प्रसन्न उत्तर पाकर। तपस्या तेरी हुई पूर्ण, लौट जाओ तुम अपने घर। समाचार विवाह का पाकर, ले आऊं बारात मैं उधर। उधर शिव के जाते ही पिता पहुँचे नारद के साथ। देख गौरी प्रसन्न हुई तब, और बताई पूरी बात। शैलराज ने नारद जी से घर लौटते ही किया विचार। शुभ मुहूर्त मुनि हमें बताएं, सुविवाहित तिथि विचार। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी का शुभ लग्न। शिव संग विवाह कीजिए गौरी का, समस्त परिवार सहर्ष निमग्न। हुआ विवाह अति धूमधाम से, शिव शिवा दोनों हुए प्रसन्न। विदा करा ले गए नंदी पर, चले शिव उमा के संग। शिव गणों ने किया महोत्सव, फिर शिखर कैलाश जाकर। प्रेम निमग्न हुए परस्पर, एक दूसरे का संग पाकर। शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म कुछ वर्षों के बाद हुए। सेनापति देवों का बनकर, मारकर तारक को धन्य हुए। वापस राज मिला स्वर्ग का, सचिपति ने आशीष दिया। शिव गौरी की कर स्तुति, देवगणों ने विदा लिया। महादेव ने किया विवाह था, देवगणों की रक्षा हित। तारक को बध कर किरण में, पुत्र लिया जन मन को जीत। दुष्ट दानवों के मरते ही, सुख शांति फैले चहुओर। घर घर खुशी मनाई सबने, हृदय हर्ष तन पुलक विभोर। जो यह कथा सुने निरंतर, रोग शोक नहीं व्यापे कोई।
धन दान से परिपूर्ण हो, विपता में पड़ता नहीं को। जय श्री शंकर, जय मां पार्वती। धन्यवाद।